हो जाएगी ये वाला। Let's see this. So some of the questions now indices and surge as in itself तो आई थिंक उन्होंने वैसे रिमूव कर दिया है इन द सेंस के नॉट गिविंग अ क्वेश्चन कंप्लीटली ऑन इट बट आई वुड स्टिल से कि उन्होंने बीच बीच में सब टॉपिक्स के अंदर इंडिसेस और सर्च डाला हुआ है कि लॉग्स के साथ इंडेक्स कंबाइन होके आ सकता है और इन दैट सेंस या मे बी डिसगाइज क्वाड्रेटिक के अंदर इक्वेशन बन के आ जाए उसके अंदर हमें इंडिसेस सर्च यूज करना हो तो फिर भी तैयारी रखें कोई ऐसा वो नहीं है और बहुत कोई मुश्किल टॉपिक भी नहीं है कि नहीं ये कि नहीं किया जा सकता है किया जा सकता है क्योंकि अब मसला ये ना क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं वो डिसगाइज क्वेश्चंस के अंदर फिर हम क्या करेंगे जैसे ये क्वेश्चन है तो बहुत सारे टॉपिक्स में जो है वो इवन मैथ के अंदर भी यही था कि वो कंस्ट्रक्शन आ रही है और बाइसेक्टर्स नहीं आ रहे और यहाँ पर भी यही है कि वो इंडिसेस इस तरह से इंक्लूडेड है और वैसे इंक्लूडेड नहीं है सो इस किस्म की कंफ्यूजन से बचने का अच्छा तरीका यही है वालेकुम अस्सलाम कि जो है वो थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लिया जाए पूरा पूरा सर्च से क्वेश्चन ना भी करें बट एटलीस्ट ये है कि टू सम एक्सटेंट तो प्रिपेयर कर लें so like in this case it says simplify square root of x to the power of 8 into y to the power of 10 divided by x to the power of 3 upon 3 into y to the power of negative 6 और इस पे क्यूब रूट दिया हुआ है ये वाला पार्ट देख लेते हैं आप कहाँ रह गए साहब हम्म अच्छा और वो जोया कहाँ है so x to the power of 3 upon 3 y to the power of negative 6 upon 3 so क्यूब रूट वाली वैल्यू को हम कन्वर्ट कर देंगे मेकिंग इट x to the power of 4 y to the power of 5 x to the power of 1 y to the power of negative 2 तो ये हो जाएगा now because of division this converts to x to the power of 4 minus 1 what x to the power of 4 minus 1 and then the other value converts to y to the power of 5 minus minus 2 इसमें एक दो अच्छे क्वेश्चंस भी हैं अभी मैं आप लोगों को वो भी करवाता हूँ ताकि इसके साथ थोड़ा सा आसानी हो जाएगी so they were saying that the answer should be in the form of x to the power of a into y to the power of b तो वो इस फॉर्मेट का आंसर आ गया a is also 3 and y is also y is not 3 sorry y is 7 so x to the power of 3 y to the power of 7 next in part b it says show that 4 into t minus 2 to the power of half plus 5 into t minus 2 to the power of 3 upon 2 can be written in the form t minus 2p into q into t plus r where p q and r are constants to be found ओके देखें ये जो है ना पार्ट ये पार्ट बहुत ही नॉर्मल सा इसका पार्ट है बहुत रेगुलर पार्ट्स के अंदर ये आता भी है नॉट जस्ट दिस ये आपको डिफरेंशिएशन के अंदर काफी फेस करना पड़ता है अब इस पे पावर हाफ है और इस पे पावर 3/2 है अब अगर आप पावर हाफ और हाफ में से हाफ कॉमन करेंगे तो 1 बच जाएगा 3/2 में से हाफ कॉमन करेंगे तो पावर 1 मिल जाएगी ये हमें इसका ख्याल रखना पड़ता है अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूं t-2 to the power of half. Internally, we'll be left with 4 plus 5 into t minus 2 to the power of 1. ठीक है तो t minus 2 and then 5t minus 6 तो उन्होंने कहा था हमें वैल्यूज चाहिए p की वैल्यू हो जाएगी हाफ और q की वैल्यू हो जाएगी 5 r की वैल्यू विल बी -6
क्लियर है बात? 1/2 कॉमन किया था ना। 3/2 में से अगर आप हाफ कॉमन करेंगे, 3/2 इज एक्चुअली 1.5। 1.5 में से हाफ कॉमन करेंगे तो 1 बच जाएगा ना। बी पार्ट वन, हाँ, इट सेज 4 into t - 2 to the power of half plus 5 into t - 2 to the power of 3/2. It can be written in the form t - 2 to the power of t and then q multiplied by t plus r. अब मैंने क्या किया, मैंने पूरे एक्सप्रेशन में से I took t - 2 to the power half as common. So when you take t - 2 to the power half as common out of this expression, out of 4 and this, so we'll be left with 4. T - 2 to the power of 3/2. 3/2 में से आप half common करेंगे तो you'll be left with 1. तो वैल्यू हो जाएगी 4 plus 5t - 10. Got it? अच्छा, अब इसी को हम आगे कैसे यूज करेंगे? Hence solve the equation. So solve the equation के अंदर क्या होगा? Now I won't be solving this. I will be solving this. हम इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं ना ऑलरेडी, तो फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपके पास t की दो वैल्यूज आ गई। t इज इक्वल्स टू -2, नहीं, +2 एंड t इज इक्वल्स टू -6/5। कौन सा पॉजिटिव? ओह अच्छा, मैंने प्लस लिख दिया। कल कौन सा पेपर है? एंड डे आफ्टर टुमारो? डे आफ्टर टुमारो केमिस्ट्री। ओ। हम्म। एंड व्हाट टाइम इज केमिस्ट्री? उसके बाद केमिस्ट्री कब है? जून। और फिजिक्स कब है? अच्छा, तो फिजिक्स में भी टाइम है, फिर 20th हो गया। मतलब एड मैथ इज ऑन 19th एंड 20th फिजिक्स। वाओ। हम्म। पेपर 6 कौन सा होता है? एटीपी? नहीं, तो एटीपी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन माय ओपिनियन में। अच्छा, ये देख लें। 2x the power of 1.5 plus 6x the power of -0.5 divided by x to the power of 0.5 plus 5x the power of -0.5 is equals to x. अब इसको सॉल्व करना है। पहले तो इसको, आई थिंक इसको सबसे आसान तरीका ये है कि 1.5 की पावर को ना आप ऐसे लिखें, x√x करके। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा, 6 को फिर लिखें अपॉन√x। अपॉन क्यों? क्योंकि इसमें पावर नेगेटिव की है। ठीक है, फिर ये हो जाएगा √x और उसको हम करेंगे 5/√x। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
Root x into root x becomes x. Okay, root x into root x becomes x upon 5 into root x. नहीं तो कैंसिल पहले कर लेना, आसानी हो जाएगी। ये देखो ना ऐसे, अब ज्यादा इजी हो गया ना। सही है। या ऑलराइट डन, वैल्यूज आ गई। अच्छा ये सब्स्टिट्यूशन बेस है, जल्दी से जरा ट्राई करें, ये आप लोगों से हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज मैं कराता हूँ क्विकली। और ये सब्स्टिट्यूशन भी आ जाएगा इसके अंदर। मोस्ट वेलकम जकी, ये ट्राई करो बेटा जल्दी से जरा। तो फिर नहीं आते, मोस्टली दिस इज व्हाट हैपेंस। या ओके, सो फॉर द आंसर्स फर्स्ट पार्ट हो गया, एंड व्हाट्स द आंसर फॉर पी? So 6 to the power of p. We can split it. Now for 2, we can write it as p plus 3p plus 6.
Now, when the bases are same, the powers can be added, but that is only the case with 3. सो ये हो जाएगा P माइनस 3Q प्लस 6। अच्छा, मैंने ये कल की क्लास में भी मैं ये बात कर रहा था कि आप कोशिश करें कि कैलकुलेटर से क्वेश्चन जहां तक नहीं करने पड़े, जैसे अब ये नहीं करने की जरूरत पड़ी तो मत करें, और इस पे लिखा भी है वैसे। बट ये कि आप स्टिल जहां तक नहीं जरूरत पड़ी ना, वहां तक आप कोई भी क्वेश्चन कैलकुलेटर में नहीं करें, ताकि इस चीज की प्रैक्टिस रहे। फर्स्ट टाइम आ रहा है पेपर, तो हमें एग्जैक्टली इस बात का आइडिया भी नहीं है कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की बात नहीं है, मतलब लेकिन वैसे सॉल्व हो जाना चाहिए विदाउट कैलकुलेटर, बिकॉज मेरे इन माय ओपिनियन 80% ऑफ द पेपर इज ऑलरेडी सॉल्वेबल विदाउट कैलकुलेटर, हो जाता है वैसे भी। कैलकुलेटर पेपर भी हो ना, तो भी अगर आप इंटीग्रेशन वगैरह के पार्ट्स की स्पेसिफिकली बात करें, या शायद आप सर्कुलर मेजर वगैरह की बात करें, तो होता है, अदरवाइज नहीं होता। किसका? तो मैंने बात करते हुए उसी को लिख दिया जो नंबर लिखा हुआ। Q is 1/4। Q की वैल्यू क्या आ रही है? ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं पार्ट बी में, यूज द सब्स्टिट्यूशन u is equals to x to the power of 1/3, or otherwise solve for x to the power of 1/3 plus x to the power of 2/3 plus 3 equals 0। सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। देखें, ये तो u बन जाएगा, दूसरी वैल्यू जो है ना वो u टू द पावर 2 बनेगी। ये बात सही है, क्योंकि उस पर लिखा है 2/3, तो 2/3 जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, दैट बिकम्स u स्क्वायर। अब आप इसको फैक्टराइज कर लें नॉर्मली जैसे करते हैं। नहीं, सब्स्टिट्यूशन के दे रहे हैं, फिर क्वाड्रेटिक है, फिर री सब्स्टिट्यूशन है। तो यू गेट u is equals to -1 लेगा। u is equals to -1, u is equals to -3। बट सिर्फ यहां से आंसर नहीं आएगा, फिर आपको इसको इक्वेट भी करना पड़ेगा, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। तो -1 की पावर जब आप 3 लगाएंगे तो वो तो -1 ही रहेगा। अच्छा, फिर क्या है वैल्यू? फिर जब आप -3 की पावर 3 लगाएंगे तो वो हो जाएगा -27। ये पार्ट कॉपी करिएगा, जस्ट
ओके डन। चलें भाई, यहाँ से आगे चलते हैं, एक और सब्स्टिट्यूशन वाला क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन वो भी किया जा सकता है, देखते हैं। अभी पहले ये वाला तो ट्राई करें। ये भी सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है, अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट डन। व्हाट आर द एग्जैक्ट वैल्यू फॉर दिस क्वेश्चन नंबर टू पार्ट ए? वाई? जी एस, 3 और 2।1/3 + 3, हाँ। किसमें, वाई में? 1/3 + 2 होगा ना? वाई स्क्वायर है। ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन एंड देन दे हैव गिवन द वैल्यू। उस पर बात कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं ये करूंगा कि मैं 2 to the power p को y सपोज कर लेता हूँ। So it becomes 10y square minus 17y plus 3 is equals to 0.
अब एक वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 1/5 और फिर एक वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू 3/2। अब वो देखते हैं ना कि जरूरत पड़ेगी या नहीं। अच्छा, अब ये वैल्यूज आ गई हैं, दीज वैल्यूज आर एक्चुअली द आंसर फॉर 2 to the power of p। अगर तो आप रेगुलर इंडिसेस से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर रेगुलर इंडिसेस से सॉल्व नहीं कर सकते तो देन दी ऑप्शन इज कि फिर इसको किया जाए सॉल्व लॉग लगा के। सो 2 to the power p इज इक्वल्स टू 1/5 एंड देन 2 to the power p इक्वल्स 3/2। तो वो कर लेते हैं। मैं कर लूंगा टेकिंग एल जी ऑन बोथ साइड्स। 1/5 कैन बी रिटन एज 0.2। ये बताएगा p की वैल्यू क्या आ रही है। 4.32। अच्छा, दूसरी वैल्यू आप बताइए। ओके। 0.584। डन, समझ आ गया। चलें, गुड। ये कॉपी कर लें, फिर यहाँ से आगे चलते हैं। अगर कुछ गलत किया तो वो चेक कर लीजिए। तो वेंसडे, नहीं, थर्सडे इज केमिस्ट्री पेपर एंड एनी अदर पेपर? नहीं, आप लोगों को पेपर नहीं है? आपका कोई है नहीं सर पे कोई? वेंसडे, नहीं थर्सडे, सॉरी। चलें, यहाँ से आगे मूव करते हैं। हाँ भाई मुस्तफा, तुम्हारा कोई पेपर है? तो तुम्हारा तो केमिस्ट्री है। अनुमान आपका भी केमिस्ट्री है। ये तो खैर अब पूरा सर्ट बेस्ड ही है। ठीक, आगे ही चलते हैं। हाँ, अब इसका मैं नहीं कह सकता। अब ये क्वेश्चनेबल एक वो है पार्ट। दिस मे नॉट बी पार्ट ऑफ सर्ट्स बट इट मे कम एज पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आई एम नॉट श्योर। आई मीन, हो सकता है आप इधर उधर देखें या सुने कहीं तो रिकॉर्डिंग में आपको पता चले कि भाई सर्च तो करना ही नहीं है, करना तो नहीं है इस तरीके से, बट सर्च एज अ टॉपिक नहीं करना। बट हु नोज, अगर इस तरह आ गया फिर क्या करेंगे, क्योंकि नॉन कैलकुलेटर है। हाँ, सर्च आपको एज अ टॉपिक अप नहीं करने, बट सर्च, सर्च इज समथिंग दैट इज पार्ट ऑफ मैथ। निकल तो सकता नहीं है, मैथ में तो आ ही रहा है। मैथ में एज अ टॉपिक आ गया है, एड मैथ में से एज अ टॉपिक रिमूव कर दिया है, बट एक्सपोनेंशियल्स के अंदर तो आता है ना। और फिर मसला ये है ना कि सर्च को सॉल्व करना आना चाहिए ना। मतलब असल में पता है बात क्या है, मिसकंसेप्शन ये है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फील, अ लॉट ऑफ टीचर्स दे आल्सो थिंक के सर्च एड मैथ से निकल गया है। सर्च एक्चुअली एड मैथ से नहीं निकल गया है। सर्च मैथ में चला गया है एंड नाउ इट हैज बिकम प्रायर नॉलेज। समझ आ रही है आपको बात? पहले सर्च मैथ में नहीं था, तो वो एड मैथ में डला हुआ था, तो वो कहते थे उसके लिए एड मैथ के लिए पढ़कर आइए सर। तो वो एड मैथ कोर्स में था। अब वो क्या हुआ है, अब सर्च चला गया मैथ के अंदर, तो वो एड मैथ के लिए प्रायर नॉलेज बन गया है। ऐसी बात कि ऐसे एड मैथ में कहीं लिखा हुआ नहीं कि अलजबरा पढ़कर आना है, बट अलजबरा आता है ना। एड मैथ में कहाँ लिखा है कि अलजबरा पढ़ के आना है? या एड मैथ में कहाँ लिखा है कि प्रॉपर्टीज और सर्कल पढ़ के आनी है? बट प्रॉपर्टीज और सर्कल, एंगल्स वगैरह चाहिए होते हैं।
बेसिक एंगल्स तो आपको पता होने चाहिए, पैरेलल लाइंस बना देते हैं, उसके बीच में एंगल्स बने हुए आ गए। सर्कल की बेसिक इंफॉर्मेशन, मेंसुरेशन हो गया। मेंसुरेशन इज नॉट अ टॉपिक इन आर्ट मैथ, बट हमें करना पड़ता है ना सर्कल्स और 2D और सब चीजों के लिए। साइन रूल भी नहीं लिखा हुआ, बट करना पड़ता है। अब मसला ये है कि सर्च की इंफॉर्मेशन हैज गॉन एज अ प्रायर नॉलेज पार्ट। ये कहीं नहीं लिखा कि उसके बाद क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट नाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि एज एन एडमेट स्टूडेंट यू ऑलरेडी नो कि आप सर्च में क्या करना होता है, बिकॉज नाउ इट्स पार्ट ऑफ मैथ। बात ये है। तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स टू अंडरस्टैंड कि भाई हमें क्या। हाँ, जो टॉपिक उनको निकालने होते हैं वो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखते हैं कि भाई ये पार्ट ही नहीं है। अब जैसे तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उस दिन कह रहे थे, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज प्रायर नॉलेज। अब आप ये कहें कि क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जब आप सर्कल्स में इंक्लूड करेंगे तो परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर, एरिया सब खुद ब खुद ही आ जाएगा। तो मैं ये नहीं कह सकता आपसे कि नहीं अब आप सिर्फ सर्कल्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के चले जाएं। भाई सर्कल्स की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर भी आ जाएगा, मिड पॉइंट भी आ जाएगा, बाइसेक्टर भी आ जाएगा, सब कुछ ही तो आ रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि भाई मिक्स होकर सर्किल के साथ आ सकता है, बट इफ देयर इज एन एक्सक्लूडेड पार्ट आल्सो जो कि अलग से आ जाए तो हम कह नहीं सकते ना उसके। माय सजेशन इज कि ये चीजें करके जाएं, क्योंकि उस वक्त अगर आप जब से ये क्वेश्चन है, अब दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज अ सर्ड एंड अ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन, तो ये तो प्रायर नॉलेज पर चला गया ना। इतनी सर्ड्स की इंफॉर्मेशन तो आपको वैसे ही होनी चाहिए। ये बात है। चलें ये वाला क्वेश्चन ट्राई करें जल्दी से जरा, कैसे होना चाहिए ये इट्स अ वेरी क्लासिक ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन जो कि आ सकता है। मैंने आप लोगों से कहा है कि टेबल वैल्यूज याद करके जाइएगा। हो सकता है मैं ज्यादा ही फिक्र कर रहा हूँ कि टेबल वैल्यूज कौन याद करके जाए, मत याद करें, बट आई वुड सजेस्ट कि वो याद कर लें तो बेहतर है। साइन कॉस टैन की वैल्यू 0, 30, 45, 60 के लिए तो बेहतर है। हाँ। हाँ भैया, आप लोगों से हो गया सॉल्व सबसे। Given that the area of the triangle ABC is 5.5, find the exact length of AC. Write your answer in the form. So they have already given you the information to work with. बस आपने डायरेक्टली उससे सॉल्व करना है। क्या आंसर आया इसका एसी का? जबरदस्त हो गया ना, ये तो ऐसा आ गया। और ये आ चुका है, मतलब इतना पुराना भी नहीं है, 2020 में आया है, कोविड में। कोविड वाले ही उसमें आया, यस, जो नहीं हुआ था। लिखा हुआ नहीं है, बट ये कि 30, 45, 60, 90 वाला टेबल तो याद करके जाएगा अच्छा। उसमें ये नहीं दिए होते ना, एंगल थोड़ी दिए होते हैं। नहीं नहीं नहीं, दिया हुआ है एड मैथ की तो एड मैथ के होते हैं ना, अलग शीट होती है एड मैथ। क्यों, किसने? सेम थोड़ी है, अलग अलग है भाई। एड मैथ तो मैथ के फॉर्मूले तो अलग अलग हैं, किसने कहा सेम है? नहीं, किसने कहा है? आपको दो अलग शीट्स हैं, आपको दिखा देता। बिल्कुल ही गलत है, इसका मतलब आपको शीट्स अलग मिल गई हैं फिर। भाई मैथ की ये शीट है, मैथ की ये शीट है, देखो। बहुत अलग शीट्स हैं, मैथ की ये शीट है और एड मैथ की ये शीट है। ये तो इसलिए दिए ना ताकि वो आप उसमें यूज कर सके ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सर्कुलर मेजर। क्वाड्रेटिक तो सही हो देते हैं, बायनॉमियल तो सही दिया है ना। कौन सा सेकंड वाला? एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मैंने आपको लिख के बता दिया ना। NC0 इज इक्वल्स टू इज 1, NC1 इज इक्वल्स टू n, तो मैंने इसी को तो शॉर्ट कर दिया ताकि आपको ये याद ना करना पड़े। अरिथमेटिक के फॉर्मूले आ गए, ज्योमेट्रिक आ गए, आइडेंटिटीज आ गई। सही तो है।
नहीं नहीं, क्यों आइडेंटिटीज वाले तो ये तो काम के हैं। तो ये तो अब आपको याद हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन वो कह रहे हैं ना कि आप मत याद करके रहे हैं, वो कह रहे हैं आप मेहनत नहीं करें। तो ये आप खुश हो जाएं, आप लोग कह रहे हैं कि नहीं। अच्छा भाई, दूसरा पार्ट बताएं। शो दैट बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लस डी रूट थ्री, वेयर सी एंड डी आर इंटीजर्स टू बी फाउंड। मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा, अगर सबसे सॉल्व हो ही गए तो बाकी आप लोग बता दें ऑनलाइन ये सॉल्व हो गए या नहीं हुए हैं। अगर हो गए तो सही है, नहीं हुए तो मैं कराता हूँ। ओके, मैं करा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट भी करवाना है। फर्स्ट पार्ट भी और जस्ट अ सेकंड पार्ट। तो उन्होंने एरिया बता दिया ना, एरिया इज हाफ ए बी साइन 30। इन दैट केस इट इज इक्वल टू 5.5। ठीक है, तो आपके पास एक लेंथ आ रही है 2√3 प्लस 1 इंटू बी कह लेते हैं हम एक वैल्यू को, और साइन 30 हमें बता रहे हैं कि हाफ है, एंड ऑल दिस इज इक्वल टू 5.5। बी की वैल्यू ये आ रही है आप लोगों के पास। ओह, sorry। लेकिन ये हो गलत हो जाएगी। जी। क्यों, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 इज 3। जी, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। फिर वो कह रहे हैं शो दैट बी सी इज इक्वल टू, फिर यही पूरी वैल्यू आपको साइन रूल में ले जाएं।
हम्म। मैंने आपको बताया भी है। ऐड हुआ मतलब भाई ये तो मैथ में भी है। अरे मतलब भाई क्वाड्रेंट्स नहीं किया मैंने, क्वाड्रेंट। सिंपलीफाई करें इसको, देखें फिर आंसर्स क्या आ रहे हैं। 52 प्लस 13 इज। अच्छा, -16 प्लस 4, -12 एंड -22। बस ये आंसर होगा। ये आप क्या पेपर में आए? आ तो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आ जाए। अच्छी बात है, मजा आया। हम्म। एक सेकंड, आप लोग जो कह रहे थे, अ, हाँ ये किया तो है हमने, ये ट्रिक में आप लोगों ने। हाँ हाँ हाँ, तो इसमें, हाँ हाँ, तो वो इससे होता है ना, तो वो इसलिए होता है ना, इससे आती है वैल्यू। चलें खैर, बहरहाल मैं ही बता दूंगा। हाँ उससे भी कर सकते हैं। हाँ ये वाला ट्राई करें जरा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ट्राई किया जा सकता है। खैर वो मैं ट्रिक वाला बता दूंगा वैसे, वो चीज भी, वो रिलेटेड टू क्वाड्रेंट्स है। ये वाला ट्राई करें जरा, देखें एक दफा सॉल्व होता है तो ठीक है। ओके, इट सेज इट इज गिवन दैट tan थीटा उन्होंने बता दिया है, उनको कोसेक स्क्वायर थीटा चाहिए इन दिस फॉर्म। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि हम tan थीटा को कन्वर्ट कर लें, बिकॉज व्हाट आई डू नो इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है। The identity is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। ठीक है। अब आप लोग मुझे कह रहे थे ना कि वो वाला, वो आइडेंटिटीज यूजलेस होती हैं, वो यहाँ काम आ जाती हैं। 1/sin कर सकते हैं, लेकिन वो tan दिया हुआ है ना उन्होंने। तो मैं क्या करूंगा, हाँ वो भी कर सकते हैं, वो बात भी सही है।
आप कह रहे हैं एक्सप्रेशन बनाए मतलब tan थीटा की वजह से ये वैल्यूज मिल जाएंगी हमें। हाँ ये बात भी सही है, वैसे इससे भी कर सकते हैं। देख लें एक दफा, चलें ये वाला मेथड भी देख लें, ये दूसरा मेथड भी मैं बता दूंगा। देखिए अच्छा, एक पहले पहले मैं ये कंप्लीट करवा देता हूँ, रुक जाए। So if I put a square on these values, so I get a square on these values also. ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको कॉट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे पूरी वैल्यू को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉट जो होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, राइट। तो मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया। सही है बात। लेकिन ये ऊपर चली गई वैल्यू, ये नीचे आ गई, तो मैंने रेसिप्रोकल कर दिया पूरी वैल्यू। अच्छा, अब मैं इस पूरी वैल्यू को रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पर 1 प्लस कॉट की जगह पे, कॉट स्क्वायर की जगह पे आई कैन पुट 2 + √3। आई कैन डू दिस। और फिर आप वही कर लें, पूरा सिंप्लीफाई करके ओपन करके जल्दी। वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। आप पहले tan थीटा को रैशनलाइज कर लें। अच्छा, इसी तरह से जो मुस्तफा ने बताया वो भी कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा, मैं भी फ्रैक्शंस वगैरह के लिए ये वाला मेथड बताता हूँ। और वो ये कि भाई tan थीटा की वैल्यू अगर दी हुई है तो आप ट्राइंगल सपोज कर लें, एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट कि अगर ये थीटा है तो उसके हिसाब से ये हो गया परपेंडिकुलर और द ऑपोजिट, एंड दिस बिकम्स द बेस। अब आप इससे पुट करके पाइथागोरस के अंदर ये निकाल लें, और फिर उसके बाद साइन थीटा निकाल के उसका 1 अपॉन कर लें, वो भी तरीका सही है, वो जो आपको ठीक लगे। दोनों मेथड्स बिल्कुल सही हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। √11 सही है, हो सकते हैं। ओके, सही है। आप लोग भी चेक कर लें अपने पास, ये आंसर सही है या कोई और वैल्यू आ रही है, लेकिन सही आएगा वैसे, ये दो ही मेथड्स होंगे इसको सॉल्व करने के।